हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे एज रिवीजन इन यूनिट 4 एलसीआर सर्किट। रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू एडवाइस यू अबाउट कोविड-19। एज यू ऑल नो कि अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो हमें इससे बच के रहना है और इससे बचने के लिए हमें 3 रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट इज फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सेकंड वियर मास्क प्रॉपरली एंड थर्ड इज टू मेंटेन हैंड हाइजीन। ठीक है, विद अ प्रॉपर टाइम 30 मिनट्स, एवरी 30 मिनट्स पे ट्राई टू वॉश योर हैंड विद द हेल्प ऑफ सोप, और अदरवाइज not possible to wash your hand, use sanitizer to maintain hand hygiene outside places. ठीक है, and very important part is to avoid to go any crowded place. Okay, thank you. Now we start our revision, in which we are taking first numerical based on LCR circuit. So, student, first numerical we have a bulb is rated 220 volt and 100 watt, और आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट। ओके, so in the question we have given here, इनिशियली स्टूडेंट जो रेटिंग होती है किसी अप्लायंस की, ओके, रेटिंग ऑफ एनी अप्लायंस, वो आपको बताती है पावर एंड वोल्टेज के बारे में। क्लियर? तो यहाँ पे जो ये पावर बताती है वो तो क्लियर है, इजी निकाल लेंगे आप, बट जो वोल्टेज होती है इट इज ऑलवेज RMS वोल्टेज। इट इज जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपको वोल्टेज की गिवन है इट इज RMS वैल्यू, एंड पावर आपके पास ऑलरेडी है, तो व्हाट इज गिवन टू यू, दैट इज V इज इक्वल टू VRMS इज 220 वोल्ट एंड पावर है आपके पास 100 वोल्ट। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, आपके पास पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। वन इज P इज इक्वल टू V इंटू I, सेकेंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, एंड थर्ड P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। तो ये वाला जो फॉर्मूला है यूजुअली ये हम नॉर्मल केसेस में यूज नहीं करते। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ करंट, दैट इज P अपॉन V। इजी कैलकुलेशन आपको ये करंट के देगा। एंड सेकंड, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज V स्क्वायर अपॉन R, इट इज V स्क्वायर अपॉन P। तो आपको ये दो फॉर्मूले रिमेंबर रखने हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन बल्ब और पावर करंट ड्रॉन बाय द बल्ब। ठीक है, तो पहला आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। इट इज क्लियर? V स्क्वायर अपॉन P। नाउ वी हैव द वैल्यू 220 अपॉन 100, दिस इज 484, 22 स्क्वायर 484, 4084 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास 100 है, तो आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब हो जाएगा 484 ओम। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। क्लियर? नाउ सेकंड आपको कैलकुलेट करना है पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स। ओके, तो पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स होता है आपके पास V नॉट इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू 1 मिनट
वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू, और आपको गिवन क्या है, ठीक है, आपको पिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, therefore what you get from here is रूट टू वी आर एम, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1.41 इंटू 220 वोल्ट, या तो आप इस तरह से लिख लीजिए, और अदरवाइज यू कैन राइट रूट टू इंटू 220 वोल्ट, और अदरवाइज 220 रूट टू वोल्ट. दिस इज योर पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज. ओके, नेक्स्ट आपको थर्ड को कैलकुलेट करना है, दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. क्लियर? तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दो मेथड है आपके पास. आरएमएस करंट, तो ये आपके पास आरएमएस वोल्टेज है, ओके, जो कि आपको गिवन है, तो आपके पास आ जाएगा IRMS, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगी P अपॉन V, दिस वैल्यू इज 100 अपॉन 220, आफ्टर कैलकुलेशन दिस यू गेट 10 अपॉन 1 अपॉन 20, 10 अपॉन 20, फाइनल आपको मिलेगा दैट IRMS इज इक्वल टू 5511. दिस यू कैलकुलेट दैट 4.45 एम्पियर. दिस इज योर RMS वैल्यू ऑफ करंट. ओके, नोट डाउन दिस सॉल्यूशन. Okay, next okay, second question you have in an LCR circuit. Okay, a resistance of 2000 ohm is connected and inductor of 40 pi Henry and a capacitor of 10 upon pi microfarad is connected in series, and a source voltage is 282 sine 100 pi t is connected across an LCR circuit, and you have to calculate here आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट एंड टोटल इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट. क्लियर? नाउ फॉर कैलकुलेशन वी हैव solution. First we given that voltage is equal to 282 sin 100 pi t. Okay,
and resistance 2000 ohm, inductance 40 upon pi Henry, and capacitance is 10 upon pi माइक्रोफैरड। आप कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं, दैट इज C इज इक्वल टू 10 अपॉन pi इंटू 10 की पावर -6 फैरड। ओके, दीज थिंग्स यू हैव। आपको एक तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, सेकंड आपको जेड चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आप इन दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को यूज करके निकाल सकते हैं, दैट इज 1 मिनट। फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो हमें सोर्स वोल्टेज का एक इक्वेशन गिवन है उससे ही निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि कंपेयर द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एलसीआर सर्किट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम कर रहे हैं लेट इक्वेशन फर्स्ट ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद जनरल इक्वेशन। Equation of V, and that equation we have V is equal to V naught sin omega t. Now by here we get the peak voltage is 282 and 282 volt, and omega is equal to 100 pi. Okay, now we have omega हमारे पास होता है 2 pi nu, where nu is frequency. Therefore from here 2 pi nu is equal to 100 pi. Pi से pi cancel हो जाएगा, and this 2 cancel this 50 time. Therefore you will get the frequency of the circuit is 50 hertz. ये जो voltage applied है, this is have frequency 50 hertz. Second, next we need to calculate the impedance of the LCR circuit. So see here, impedance of LCR circuit is given by R square plus XL minus XC whole square. Now we need to calculate value of XL and XC. Now see, XL we have omega L, and omega हमारे पास होता है 2 pi nu into L. तो put the value 2 pi and nu आपके पास है 50, and value of omega is 45. तो ये pi से pi कैंसिल हो जाएगा, 2 into 50 is 100 and 100 multiplied by 40 is, so XL आपके पास आ रहा है 4000 ओम। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं XC। XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू 50 इंटू 10 पाई इंटू 10 की पावर -6 on calculating this. ये रिजल्ट हो जाएगा आपके पास पाई से पाई कैंसिल, 2 into 50 is 100 and 10 is 1000. So you will get from here 10 to the power 6 upon 10 to the power 3. This result is 10 to the power 3, that is XC is equal to 1000 ohm. This is the value of XC. Clear? Now ये आगे समझते हैं। Now put the value in Z. तो Z आपके पास है R we have 2000. ओके, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, बिकॉज इन ऑल वैल्यूज 2000 4000 1000 इसको हम थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करेंगे। तो वी कैन राइट दिस R as 2 into 10 to the power 3. Okay, ohm. We can also write this XL as
4 into 10 to the power 3 ohm, and this Xc is also in the same form, that is 10 to the power 3 ohm. Okay, now from here we can put this value easily. 2 into 10 to the power 3 square plus 4 into 10 to the power 3 minus 10 to the power 3 whole square. Now 10 to the power 3, 10 to the power 3, 10 to the power 3 is common from each term, and have square taken out also out from the square. We get 10 to the power 3, and inside the bracket square of 2 is 4, and plus this value become 4 minus 1 square. यह आ जाएगा आपके पास 10 to the power 3 and in under root 4 plus square of 3. Okay, now this z is equal to 10 to the power 3 in under root 4 plus 9. So z is equal to 10 to the power 3 under root 30. Okay, so this is the value of z. देखिए इसे फाइनल कैलकुलेट करते हैं. ओके, z की है 10 to the power 3 under root 13. Okay, now how to calculate the value of under root 13? So we have the method root 13 इसके नियर z before square root number and after square root number. Z before square root number is 9 and after is 16. This is for 3, this is for 4. तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो 3 to 4 के बीच में है, which means 3 point something होगा. Now how much 13 is larger than 9, so answer is 4, and कितना कम है तो आंसर है 3. तो इस होना चाहिए था 3.5, बट 0.5 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 से बड़ा 6 या 7 कुछ भी आप ले सकते हैं. आई एम पुटिंग हियर 3.6, तो ये आपके पास z आ जाएगा 3.6 into 10 to the power 3 ohm. This is required. Okay, note down the solution. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. ओके, इरेज कर दें इसको. In the LCR circuit we have 50 ohm resistance, 2 microfarad capacitor and 10 Henry and 2 microfarad. We can write this 2 microfarad as 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 6 farad. It is clear? Okay. V will same है. हाँ, नहीं V अभी चेक कर लेते हैं. V is given in the question is 250 volt and 50 hertz. Okay. Wait, I am explaining you what is we need to calculate for this particular question. Okay. In an alternating current circuit, resistor, inductor and capacitor are connected in series as shown in diagram. Find the value of current and power factor. हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड करंट एंड पावर फैक्टर. Power factor, what is power factor, student? So it is cos phi. These two values we need to calculate there. For calculating power factor we need value of impedance. Okay, and for current we also need I is V upon Z.
Clear? So in both situation we need to calculate the value of total impedance offered by this LCR circuit. Okay. Now this we have Henry L हमें गिवन है, यहाँ पे हमारे पास C गिवन है, and we have R, and for calculation of Z we need R square plus XL minus XC whole square. So first we calculate the XL and XC. Okay. For this we need the voltage and the frequency. All values we have. So what is XL? So XL is omega L. This we calculate. Omega is 2 pi nu into L, and we have 2 pi into this value is 50 and L आपके पास है 10. क्लियर? तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपके पास 100,000 into 3.14, the value of pi. Therefore you will calculate from here XL we have 3140 ohm. This is the value of XL. Clear? Now calculate the value of XC. XC is 1 upon omega C. We have this result is 2 pi को यहाँ पे सेम वैल्यू यूज कर लेते हैं 3.14, and we have nu is 50 hertz, and this result will be 2 into 10 to the power minus 6. Okay. Now calculate this. Again 100. Okay. देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 1 upon 50 into 2 is 100. 6.28 into 100 into 10 to the power minus 6. This will positive. इसमें से माइनस हो जाएगा 2. This will become 10 to the power minus 4. उसको ऊपर ले जा लेते हैं नेक्स्ट टाइम में. ये आ जाएगा 10 to the power 4 and upon 6.28. It is clear or not? Okay. Now ये आपके पास आ जाएगा 10,000 upon 6.28. Now calculate it. Okay. 10,000 को आपको एलिमिनेट करना है, तो 6.28 16 टाइम करके देखिए पहले. ठीक है. 1 टाइम कितना आ जाएगा आपके पास? दिस इज 6.28. ओके. ये यहाँ से 2 जीरो और बढ़ा देते हैं, तो ये रिजल्ट आपके पास हो जाएगा 1 टाइम. हाउ मच यू गेट फ्रॉम हियर इज 2, 7 and 3, and here is 0. तो 6 टाइम. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6 और 5 चेक कर. 6 to 8 5 क्या ले सकते हैं? दिस इज 4 4 10 and 4 3 1. ओके. इसमें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली इससे एक्सीड कर जाएगा. ठीक है. तो 5 टाइम आपके पास रिजल्ट आएगा 3140. This we get 12, 8 and 5. Now 1 is 0. Now what you get? I think 4 times. 9. 6 times चलेगा, है ना? तो कितना आएगा 6 टाइम? 6 की 9? 3 7 6 8 टाइम करके कैलकुलेटिंग फॉर 8.
5024 विच मीन्स 9 प्राइम तक जा सकते हैं, है ना। चेक करिए 5752, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 4 ये कैंसिल 0 एंड दिस 0 ऑल्सो। नाउ 6 times. अबाउट 6 टाइम कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो दिस रिजल्ट वी गेट 1590 इस वाले में, क्लियर। तो दिस रिजल्ट एक्सी भी है 1600 ही ले लें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 1600, ठीक है। 1590 तो हो रहा है 96, वी कैन टेक इट 1600, ओके। तो हम थोड़ा सा वो इजी कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, XL माइनस XC भी कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ कैलकुलेट दिस, इसमें से 1600 निकालो, हाउ मच यू गेट, आई थिंक 1540, Yes, sir. ओके। 1540 इसका स्क्वायर कर लो, जस्ट क्विकली कैलकुलेट द स्क्वायर एंड देन टेल मी दिस z you get from here स्क्वायर ऑफ 50 प्लस कितना आ रहा है इसका स्क्वायर, क्विक 23 समथिंग में निशान चाहिए। हाँ 2500 उसमें 2500 को ऐड करेंगे 2371600, हाँ इसे ऐड करो तो जेड कितना आ जाएगा आपके पास 25 ऐड कर रहे हो तो ये हो जाएगा 41 23741, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालना है एंड इन द आंसर दिस जेड इज अबाउट 1540.8 ओम, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आई, व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन जेड दैट इज 250 अपॉन 1540.8, ओके। इसको अगर 15 मानेंगे और इससे सॉल्व करते हैं तो आपकी बुक में आंसर है इसका, इट इज 1.162 एम्पियर एंड व्हेन यू कैलकुलेट cos 5 r upon z, ये आपके पास है 50 upon 1540.8, when you calculate this you will get the result is 0.032 only, therefore cos 5 is equal to 0.032. Note down the solution. Thank you. So these are some questions related based on the LCR circuit which are very easy but they are highly calculated, okay, calculation based होंगे। Thank you.